आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। हमारे देश में चुनाव किसी महोत्सव से कम नहीं होता। चुनाव से महीनों पहले ही उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी पार्टियां अपने प्रचार में लग जाती हैं और इस चुनाव प्रचार के दिनों में सभी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ऐसे में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर में एक बहुजन हुंकार रैली की, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी रैली में आजाद ने लोगों के सामने ये यकीन दिलाया कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। इस दौरान आजाद ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया। आपको बता दें कि आजाद ने कहा कि सत्ताधारी लोग उनकी इस बहुजन रैली से इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद की ताकि वो हमारी आवाज को दबा सके। प्रशासन ने 12 मार्च को भी हमें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज की बहुजन रैली में लोगों का जमावड़ा बता रहा है कि उनकी कोशिश कैसे नाकाम हो गई। ये लोगों की भीड़ देखकर साफ हो गया है। आजाद ने रैली से बीजेपी प्रमुख पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए ये ऐलान किया कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी छूने तक नहीं देंगे। आजाद का गुस्सा इतने में ही कहां रुकने वाला था। उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी पर एक के बाद एक आरोपों की छड़ी लगा दी। आजाद ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पार्टी देश के दलितों और संविधान के खिलाफ है। वो दलितों के अधिकारों को छीनना चाहती है। बीजेपी को किसी भी हालत में देश के संविधान से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी तो चंद्रशेखर के नाम से डरी हुई है। जब मैंने बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो पीएम मोदी इतने डर गए कि उन्होंने बनारस जाकर सफाई कर्मचारियों के पैर तक धोए। ये लड़ाई जीत की नहीं बल्कि अपने देश के संविधान को बचाने की है। ये मुकाबला 85% बनाम 15% का है। संविधान बचाने के लिए लड़ रहा हूं और जेल जाने से नहीं डरता। इसी के साथ सभी विपक्षी दलों को ललकारते हुए कहा कि जो बहुजन से टकराएंगे वो फना हो जाएंगे। वहीं रैली के दौरान आजाद ने लोगों से इस लड़ाई में साथ देने और आगे आने की अपील। उन्होंने कहा कि मनवादी लोग अपनी आंखों से पट्टी उतार लीजिए और अपनी आंखें खोलें। अगर अभी आगे नहीं आए और चूक हो गई तो बहुत पीछे चले जाएंगे। मुझे काशीराम की बहन का आशीर्वाद मिल गया है और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं पूरी मजबूती के साथ लड़ूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ राजनीति करने आया हूँ तो ऐसा नहीं है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं मैं उनके खिलाफ लड़ने आया हूँ। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश ने हमारी कीमत लगाई। उनके राज में यूपी में 58,000 वर्कर्स के डिमोशन किए गए थे और हमारे बिल को लेकर भी अखिलेश ने एक शब्द नहीं बोला था। लेकिन अब अखिलेश जी को इस बात का जवाब देना होगा। हम आज भी उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा हॉस्पिटल में आजाद से मिलने पहुंची थी। तब से कयास लगाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस और भीम आर्मी गठबंधन बनाने का सोच रहा है। भीम आर्मी पश्चिमी यूपी में सबसे मजबूत है। यहाँ के लोग मायावती से बड़ा नेता चंद्रशेखर को मानते हैं। दलित समुदाय के युवा खुद को चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज और खबरों के ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।